हिंदू धर्म गुरुओं के विरोध के बाद बैकफुट पर शाहरुख खान। बीसीसीआई के फैसले पर शाहरुख खान की टीम ने टेके घुटने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हटाया। बीसीसीआई के फैसले पर बोले संगीत सोम, ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को खरीदा, जिसके बाद शाहरुख खान पर हिंदू धर्मगुरुओं से लेकर बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें गद्दार और देशद्रोही तक कहा गया, लेकिन इस विरोध का जबरदस्त असर अब देखने को मिला है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई के निर्देश के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। यानी अपनी टीम से केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया है। अब वो आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। दरअसल केकेआर ने पिछले महीने जो मिनी ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, उस दौरान मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनकी कड़ी बोली लगी थी। 30 साल के तेज गेंदबाज के लिए ये आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा सौदा साबित हुआ था। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद दरअसल सबसे पहले जो कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, उनकी तरफ से सवाल किया गया था कि जब हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, तो फिर शाहरुख खान उनकी टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों खरीदा? वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, इस तरीके के बयान सामने आए। लेकिन अब जब बीसीसीआई पर भी सवाल उठे तो बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ये निर्देश दिया कि आप जो है मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए। हम आपको ऑप्शन देंगे कि किसी अन्य खिलाड़ी को आप टीम स्क्वाड में शामिल करें। ये बातें बीसीसीआई के सचिव की तरफ से कही गई थी। अब बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के नियामक निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम से बाहर कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये पुष्टि की है कि आईपीएल की नियामक संस्था के तौर पर बीसीसीआई और आईपीएल ने जो आने वाला सीजन है आईपीएल का, उससे पहले फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था। इसी बयान में केकेआर ने कहा कि बीसीसीआई के निर्देशों के तहत सभी जरूरी प्रक्रियाओं और परामर्श के बाद रिलीज करने का फैसला किया गया। बीसीसीआई ने आईपीएल नियमों के मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी शामिल करने की परमिशन दी है। इस बारे में जो है तमाम जानकारी कोलकाता नाइट राइडर्स ने साझा की है। यानी अब जो है ये विवाद थम सकता है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही रहमान को रिलीज करने का फैसला ले लिया है। यानी अब कोलकाता नाइट राइडर्स क्या पूरे आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान नजर नहीं आएंगे। इकलौते खिलाड़ी थे जो कि इस ऑक्शन में चुने गए थे, इन्हें खरीदा गया था, और इस तरीके से उनको लेकर जब बवाल हुआ तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान बैकफुट पर आए, उनकी टीम बैकफुट पर आई और घुटने टेके, और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को टीम से आउट कर दिया। अब इस मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम, जिन्होंने शाहरुख खान पर टिप्पणी की थी और ये धमकी दी थी साफ तौर पर कि अगर रहमान आते हैं इंडिया खेलने के लिए आईपीएल, तो हम उन्हें एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रखने देंगे। अगर शाहरुख खान ने उन्हें अपनी टीम में लिया है तो देश के साथ गद्दारी की है। ये बातें उनके जरिए कही गई थी। लेकिन अब जब बीसीसीआई ने ये निर्देश दिया और केकेआर ने ये फैसला लिया, तो संगीत सोम ने कहा कि बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये भारत के सभी हिंदुओं की जीत है,
सनातनियों की जीत है। ये बयान आया है संगीत सोम का। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था चीज़ की? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। तो वहीं पर सबसे पहले इस मामले को लेकर जो सवाल जिसने उठाया, देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने कहा कि सबसे पहले बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं। 25 से 26 तारीख को हमने एक बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के आईपीएल में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, पैसा यहां से वहां नहीं जाना चाहिए। क्या कहा अब देवकी नंदन ठाकुर ने, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के आईपीएल में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 बरस की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और ये सब होते हुए जिस देश में हो रहा है और उस पर केकेआर और कोई भी नहीं बोल रहा है, और उसी देश का क्रिकेटर अगर यहाँ खेले, तो मैंने बीसीसीआई से उस समय कहा था और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात, केकेआर को भी हमने कहा था, और इतना सब कुछ हो गया पूरे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में, लेकिन जिस देश ने उनको हीरो बनाया है, उनकी बहुसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा दर्द हो रहा है, इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं है। तो मिस्टर केकेआर दिखाएंगे बेटा कि कैसे सनातनी एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दर्द रहेगा कि मिस्टर केकेआर हम हिंदुओं के साथ नहीं। तो कुछ इस तरीके से बयान अब सामने आ रहे हैं। अन्य जो धर्मगुरु हैं उनके भी बयान सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर कई तरह के और सवाल उठ रहे हैं। वो ये कि आने वाले वक्त में सीरीज होनी है और मैचेस खेले जाने हैं, जब भारत की टीम को वहां जाना है, क्या उसको लेकर भी बीसीसीआई आने वाले वक्त में कोई फैसला करेगा, सरकार कोई डिसीजन लेगी? क्योंकि इससे पहले हमने वो स्थिति भी देखी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो खेल था वो पूरी तरीके से भारत में जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं आ सकते और पाकिस्तान भारत के खिलाड़ी नहीं जाएंगे, ये डिसाइड किया गया। और उसके बाद जिस तरीके से ट्रॉफी नहीं ली गई नकवी से, तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर ने जो रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, अब वो टीम से रिलीज हो चुके हैं। अब उन्हें अन्य किसी खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्याएं हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये विरोध बढ़ा, जिसका असर अब कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।